अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। तो आज हम बात करेंगे वर्ड्सवर्थ के बारे में कि वर्ड्सवर्थ कौन थे, उन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वर्ड्सवर्थ के बारे में दूंगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन के बारे में कि वर्ड्सवर्थ पोइटिक के बारे में क्या कहते थे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना छोटा सा लेक्चर। वर्ड्सवर्थ को जैसे हम जानते हैं, इनको नेचर पोइट भी कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू अ रिच फैमिली कि वर्ड्सवर्थ जो थे एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके फादर जो थे वो गवर्नमेंट में थे। उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने कैम्ब्रिज से एजुकेशन हासिल की थी। उसके बाद वो फ़्रांस चले गए। उसके बाद वो अपनी फ़्रांस की गवर्नमेंट से फेडअप हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने फ़्रांस को छोड़ दिया और ये वो वक्त था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो चल रही थी। ऑल द रोमांटिक्स वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन और रोमांटिक्स जो थे उस टाइम के वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। उसी दौरान में वर्ड्सवर्थ ने सोचा कि मुझे लॉयर बनना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट में काम करना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे मिनिस्टर बनना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना मैं चर्च का लीडर बन जाऊं। लेकिन उनके फ्रेंड ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपनी लाइफ जो है वो पोइट्री के लिए वक्फ कर दें, मतलब अपनी पूरी लाइफ जो है वो पोइट्री को डिवोट कर दें। फिर उन्होंने अपनी पोइट्री जो है वो लिखना स्टार्ट कर दी और उनकी पहली पोइट्री की बुक जो पब्लिश हुई थी वो थी लिरिकल बैलेड, जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी। और बेस्ट पोएम जो वर्ड्सवर्थ की थी वो थी टिंटन एबे। और उसके बाद फिर उन्होंने इसमें जो है रेस्टिक लाइफ के बारे में बताया हुआ है। वर्ड्सवर्थ जो थे वो शुरू में अपने काम को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे बायरन की वजह से, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनको पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लग गया। फिर उन्होंने अपनी लिरिकल बैलेट के बाद नेक्स्ट बुक जो थी वो प्रिल्यूड लिखी। प्रिल्यूड जो थी वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, मतलब जो जो उनके साथ हुआ था वो उन्होंने उसमें सारा बताया। इसमें उन्होंने अपने सोल को सर्च किया, मतलब अपनी रूह को सर्च किया। फिर उसके बाद उनके नेक्स्ट बुक जो थी वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट थी, जो कि लिरिकल बैलेट से टोटली चेंज थी। जो शुरू में हमने लिरिकल बैलेट पोएम के बारे में पढ़ा था वो पोएम इस बुक से बिल्कुल चेंज थी। और इसमें 1792 में इन्होंने लिरिकल रेवोल्यूशनरी इफ़ेक्ट इसमें आया था और इन्होंने अपने दोस्त कोलरिज के साथ मिलकर इस पोइटिक डिक्शन पर काम किया था। ये था वर्ड्सवर्थ का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री डिक्शन के बारे में क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समटाइम वर्ड्सवर्थ के बारे में ये पेपर्स में भी आ जाता है। स्टार्ट करते हैं। वर्ड्सवर्थ थेरीज कंसर्न पोइट्री कि वर्ड्सवर्थ की जो थेरीज हैं वो पोइट्री को कंसर्न करती हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ को नेचर ऑफ पोइट कहा जाता है। एंड द लैंग्वेज और पोइट्री जो है वो कंट्रोवर्सी है। दे वर द आउटकम्स ऑफ द डिस्कशन एंड विद कॉलरिज, यहाँ ये उसका नतीजा निकला था। ये उन्होंने थेरी तब पेश की थी जब उन्होंने अपने दोस्त कॉलरिज के साथ मिलकर नेचर के बारे में बात की थी। वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो ये सारी थेरी थी, थेरी ऑफ पोइटिक डिक्शन, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ पोइट्री कि नेचर का प्रोसेस ऑफ पोइट्री से क्या काम है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री जो है वो एक सांस है, मतलब एक ब्रेथ है। एंड फाइनल स्पिरिट हमारे पास तब आता है जब हम उस चीज़ की नॉलेज जो है वो पूरी तरह हासिल करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने एक फेमस ओपिनियन है जो मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। देर इज़ नो इंटरवल ऑफ टाइम। वो कहते हैं कि इसका कोई टाइम नहीं आता, ये अनकॉन्शियसली जो आप माइंड में सोच रहे होते हैं तो वो आपकी पोइट्री को एक शक्ल दे देता है। इन द सेकेंड स्टेज मेमोरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम सबसे मेन किरदार जो अदा करता है वो मेमोरी होती है। वर्ड्सवर्थ बिलीव करते हैं कि मेमोरी जो है वो वैल्यूएबल मटेरियल होती है, मतलब ऐसा मटेरियल जिसको आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो। थर्ड स्टेज आपका एक्सपीरियंस है, मतलब आप उसको जब रिकॉल करोगे तो वो तजर्बा आपके सामने आ जाएगा। और फोर्थ स्टेज में इमोशन के बारे में बात हुई है कि इमोशन जो है वो पोइट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मिल के एक बहुत ही अच्छी जो है वो पोइट्री जो है वो नेचर के साथ रिलेट करके सामने देती हैं।
सेकंड जो हमारे पास उन्होंने हमें सेकंड पार्ट जो हमारा दिया था फंक्शन ऑफ पोइट्री, ये वर्ड्सवर्थ के मुताबिक पोइट्री का फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज़ टू अफोर्ड डिलाइट। द पोइट कंसोल्स द एफिलेटेड एंड लीड्स मैन टू विर्चू, के इंसान को ये वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ तक वो सोच सकता है। ही एक्सटेंड्स द रेंज ऑफ ह्यूमन सेंसिबिलिटी। जॉय एंड प्लेयर इज़ द मोटिव एंड बैकग्राउंड ऑफ पोइट्री, के मतलब आपकी पोइट्री में खुशी भी होनी चाहिए, इंजॉयमेंट होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ के मुताबिक एग्जिस्टेंस इन को एग्जिस्टेंस विद एन ओवर बैलेंस ऑफ प्लेयर, के खुशी जो होती है वो आपकी खुशी को दुबाला करती है जब आप पोइट्री को लिखते हो। थर्ड पार्ट जो उन्होंने हमें दिया था वो है व्हाट इज़ पोइट, के पोइट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ एक पोइट वो होता है जो इंसान को सच्चाई दिखाता है और हम उसके बारे में गहरी बात कर सकते हैं कि उसका मतलब क्या है, वो क्या देखता है, क्या सोचता है, और फिर एक पोइट होने की हैसियत से अगर वो पोइट है तो उसको किस तरह कॉम्प्रिहेंसिव करके एक पोइट्री की शक्ल देता है। ये था जी पोइट क्या होता है। फोर्थ ओपिनियन वर्ड्सवर्थ ने जो हमें दिया था लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, कि पोइट्री की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्स डू नॉट राइट फॉर पोइट्स, के पोइट्स जो होते हैं वो शायरों के लिए नहीं लिखते बल्कि वो आदमियों मतलब इंसानों के लिए लिखते हैं। कीपिंग दिस व्यू, इस व्यू को अपने माइंड में रखने के लिए कि हमने जो लिखा है हमारे पढ़ने वाले उसे फ़ायदा हासिल कर सकें, इसलिए वर्ड्सवर्थ ने इन चारों को रखते हुए अपनी एक थ्योरी बनाई थी जिसको उसने नाम दिया था थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।